Shifting our focus to West Bengal, where TMC leader Abhishek Banerjee has been directed to appear before the CID today in the MLA signature forgery case. He has been asked to appear by 6 p.m. as per court orders, while the High Court has also observed that protection will be provided only if he cooperates in the investigation. The police have argued that custody interrogation is necessary in this case, but the court has restrained any arrest for the next 3 weeks. Joining us on the broadcast is my colleague Rainik Datta, who has more information on this front. Rainik, ये जो MLA इसका सिग्नेचर फॉर्जरी केस था, उस केस में TMC लीडर अभिषेक बनर्जी आज CID के सामने पेश होंगे। 6 बजे तक का उनको डेडलाइन दिया गया है। कोर्ट ने भी इस मामले में कहा है कि अभी अरेस्ट ना करें, पहले देखा जाए, वो पेश हो कोर्ट में, उसके बाद आगे की जो कार्रवाई है वो जारी रहेगी। देखिए, सिग्नेचर फॉर्ज मामले पर अभी कोलकाता हाईकोर्ट की तरफ से अभिषेक बनर्जी को आज शाम को 6 बजे के अंदर ही CID के पास पेश होने के लिए कहा गया है। कोलकाता हाईकोर्ट का जस्टिस कौशिक चंद्र का जो बेंच है, उनके तरफ से एकदम स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया गया है कि अभिषेक बनर्जी को इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करना पड़ेगा, और उसी बेसिस पर अभिषेक बनर्जी को आज शाम को 6 बजे तक टाइम दिया जाता है। 6 बजे के अंदर CID के सामने उनको अपीयर होना पड़ेगा, और उसके बाद ही CID का जो एडवोकेट था, उनके तरफ से कहा गया है कि अभिषेक बनर्जी को हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाह रहे हैं CID, और अभिषेक बनर्जी को ये जो पूरा सिग्नेचर फॉर्ज मामला हुआ था, ये पूरा मामले के साथ अभिषेक बनर्जी डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, ऐसा भी कोर्ट के सामने आज CID की तरफ से कहा गया है। उसके बाद ही जस्टिस कौशिक चंद्र की तरफ से एकदम स्पष्ट कहा गया है कि अगले 3 हफ्ते तक कोई गिरफ्तारी नहीं किया जा सकता है, और उसके साथ साथ ही अभिषेक बनर्जी को कोऑपरेट भी करना पड़ेगा, ये ऑर्डर भी जस्टिस की तरफ से दिया गया है। उसके बाद ही अभिषेक बनर्जी का जो एडवोकेट कलन बनर्जी, उनके तरफ से कहा गया है कि आज शाम को 6 बजे के अंदर ही अभिषेक बनर्जी जो है वो CID ऑफिस में आएंगे, CID के पूछताछ में वो शामिल होंगे, और उसके साथ साथ ही उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि अभिषेक बनर्जी जो है वो CID के साथ पूरा इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करेंगे। रैनिक, आप हमारे साथ बने रहे। वी आर ट्रैकिंग सम मोर न्यूज़ फ्रॉम वेस्ट बंगाल. Now, the Trinamool Congress MP Pratima Mondal has rejected reports of internal dissent within the party after her name reportedly appeared in a list of 20 rebel MPs. She is saying that the claims are completely false and insists that she remains active in Kolkata with official parliamentary duties. Mondal has clarified that she had called MPs for a meeting to discuss party unity amid reports of dissent. She has added that she received no message of rebellion from their side. Let's in fact listen into that statement. नहीं, मुझे मेरा पार्टी का कोई कोलीग मुझे ऐसे नहीं बताया जो हम लोग एक साथ बैठेंगे। पहले तो बैठना चाहिए, पहले हम लोग बैठेंगे और फिर हम लोग कुछ दिशा में जाएंगे, लेकिन ऐसे कुछ हुआ नहीं। मैं बहुत संसद को फ़ोन किया था जब हम लोग बैठे कोलकाता में, लेकिन वो लोग बोला तुम दिल्ली चले आओ। तो मैंने बोला 4 तारीख मेरा मीटिंग था, मैं वहाँ पे चली आई। तब जब बोला था तब कोई नहीं बोला जी यहाँ पे रह जाओ। तो अभी मैं कलकत्ता में गई हूँ, मैं चली आई, और मेरा कोई स्टैंडिंग कमेटी का मीटिंग नहीं, अभी क्यों जाऊँगी। मैं जब बोला था कोई तो नहीं, तो उनके पास से मुझे ऐसा कोई संदेश नहीं मिला है, लेकिन जो बोल रहा था मुझे उसमें कुछ ठीक नहीं लगा, तो मैंने रैनिक, ये एक और MPs का जो हम TMC में स्प्लिट देख रहे हैं, आज तीसरा रेजिग्नेशन आया था, बट यहाँ पर प्रतिमा मंडल जो है वो कह रही हैं कि मेरा नाम रेबल MPs के लिस्ट में नहीं होना चाहिए, मैं यहाँ पर अपने फंक्शंस कोलकाता में पार्लियामेंट्री जो ड्यूटीज़ हैं वो कर रही हूँ। देखिए, जो कल 19 MLA MP का जो नाम सामने आया था, जो लिस्ट सामने आया था, उसमें प्रतिमा मंडल का नाम था। अभी उनके तरफ से क्लैरिफिकेशन दिया जा रहा है, जो नाम सामने आया है उसमें उनका नाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो रेबल MP के
जो वो ग्रुप है उनके साथ है वो नहीं है। वो कोलकाता में अभी फिलहाल जो उनका पार्लियामेंट्री काम वो उनकी तरफ से किया जा रहा है, वो रेबल एमपी के साथ नहीं रहेंगे और ऐसा भी उनकी तरफ से कहा गया है। इनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि उनको दिल्ली बुलाया गया था मगर वो दिल्ली नहीं गए थे और उनके साथ 10 फोन में बातचीत हुआ है, मगर ये रेबल कैंप ज्वाइन करने के बारे में उनके साथ कोई बातचीत नहीं हुआ है। यानी उनका जो नाम कल सामने आया था उसको क्लैरिफिकेशन अभी सचिवालय की तरफ से दिया गया है। उसकी तरफ से कहा गया है कि वो रेबल कैंप में शामिल नहीं है।